क्वेश्चन 10 थे, अटेम्प्ट 10 किए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स सही हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ रिव्यू पे, और रिव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे और हमारे आंसर हैं 10 में से 10 आंसर हमारे सही। दोस्तों ये है दीक्षा ऐप और आप कर रहे हैं इसमें निष्ठा की ट्रेनिंग का नाम है दिल्ली स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना, यानी कि इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो PSQ फॉर क्रिएटिंग ए सेफ एंड हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट। ये वाला ट्रेनिंग आप कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग के बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर आते हैं। सही आंसर क्या हो गए उन क्वेश्चन के? 10 में से 10 आपके आंसर मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्लिक कर लेते हैं ट्रेनिंग पे। मैं हिंदी में देख रहा हूँ यहाँ पर, और ये हमारे पास क्वेश्चनरी प्रश्नोत्र क्विज हमारा स्टार्ट हो गया है। आपको ये दिखा दूं कि ये जो कोर्स है वो मेरा 95 कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें जारी रखे में क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे और हम 10 में से 10 अपने ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ही लाता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और जारी रखे में आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर चलाएं यानी कि प्ले करना है, और फिर से हम प्ले करना है पे क्लिक कर देते हैं और हमारे पास आंसर जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। लोडिंग योर कंटेंट। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, प्रश्नोत्तरी के सभी आंसर आपके सही होने वाले हैं। झट से वीडियो को लाइक कर दीजिए तब तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला सवाल शुरू हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील व्यक्ति की विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो आपके आगे पीछे होते हैं लेकिन होते सेम हैं। तो देखो पहला ऑप्शन है आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, स्वयं की आवश्यकता के प्रति सचेत होना और हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना। 4 ऑप्शन में से एक को आपने टिक करना है। तो चलिए थोड़ा सा आप भी सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसका आंसर आपने देख लिया होगा। इसका आंसर है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं और बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे इसे आगे कर देता हूँ। ये देखिए, तो दूसरा सवाल हमारे पास शुरू हो गया है। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। क्या? संरक्षित और अनिश्चित, एकांत और सतर्क, अलग और देखने योग्य, सुरक्षित और स्वीकृत। तो चलिए आप थोड़ा सा इसमें टाइम लगाइए, आंसर आपको सही वाला मिलने वाला है। तो चलिए कर लिया होगा आपने। इसका आंसर है सुरक्षित और स्वीकृत, यानी कि सेफ एंड एक्सेप्टेड। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं और फिर से वही नेक्स्ट वाले पे अगला सवाल। स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं, यानी कि अच्छा इन्वायरमेंट आप कक्षा का बनाएं, अपनी क्लासरूम का बनाएं। तो क्या जरूरी है इसके लिए? संवेदनशीलता और आशंका, सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और नियंत्रण, या संवेदनशीलता और देखभाल। तो चलिए इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर है सबसे लास्ट वाला, संवेदनशीलता और देखभाल, और इंग्लिश की बात करें तो सेंसिटिविटी एंड केयर। तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल है कि एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित करता है या दर्शाता है। संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी को कैसे दर्शाएगा? विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, दूसरों की भावनाओं विचारों से अवगत होकर, या दूसरों की राय लेकर। तो टीचर सेंसिटिविटी के जो गुण हैं, तो चलिए आप थोड़ा सा देख ले इसे, क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही उत्तर है सी, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो यहाँ इसे हम क्लिक कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 10 में से 10 मिलेंगे आपको, वो आप सबसे लास्ट में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला सवाल है चौकस श्रवण कौशल, यानी कि लिसनिंग जो स्किल है, उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लिसनिंग के लिए गैर मौखिक भाव, व्यवहार और कार्य, सभी या मौखिक अभिव्यक्ति। श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल को टेस्ट करना है, तो चारों में से कौन सा सही होगा, ट्राई कीजिए। तो इसका सही आंसर है गैर मौखिक भाव, व्यवहार और कार्य अभिव्यक्ति। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर है सभी, यानी कि सी। तो हम सी पे हम क्लिक कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और अगला सवाल, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? निर्णय लेने में मदद करना,
व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, भावनाओं की समझने को सुकर बनाना या व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना। तो 4 ऑप्शन है। प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है, नहीं। तो चलिए ट्राई कर लीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर है बी आंसर सही है, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। क्लिक कर देते हैं। 20 में से 20 मिलेंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। सॉरी 10 में से 10। तदानुभूति क्या है? तदानुभूति ऑप्शन देखिए, अपने और दूसरों से तर्क करना, दूसरों के लिए खेद महसूस करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, अपने स्वयं को समझना। तद अनुभूति यानी कि दूसरे की तरह अनुभूति। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एम्पैथी इज द एबिलिटी टू। यस, ये वाला क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसका आंसर आपने कर लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। फील एंड थिंक लाइक समवन एल्स। तो इसका सही उत्तर है किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, यानी कि सी। क्लिक कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और अगला सवाल है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, आंख से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता दिखाकर या उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर। रुचि का संप्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा क्या? सोचिए थोड़ा। टीचर कैन कम्युनिकेट जेन्युइन कंसर्न एंड इंटरेस्ट टू स्टूडेंट बाय। तो इसका सही आंसर है मेकिंग आई कांटेक्ट, यानी कि आंख से संपर्क करके। तो चलिए क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। क्या? दृढ़ से निपटना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, वास्तविकता का परीक्षण करना या दृष्टिकोण जानना। तो चलिए थोड़ा सा आप भी फोकस कीजिए। तो इसका सही आंसर है दृष्टिकोण को जानना, यानी कि पर्सपेक्टिव टेकिंग। तो क्लिक कर देते हैं इस वाले आंसर पे और बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? या थोड़ा सा टाइम दीजिए। स्कूल प्रधानाचार्य के मामले में सूचित करेंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, आपस में उन्हें बातचीत करने के लिए कंफर्टेबल करेंगे, एक दूसरे को अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, या मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे। 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल को बताओगे, दोनों के बीच बातचीत में सहज, यानी कि दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए कहेंगे, अपने अधिकार का यानी कि आप खुद ही जो निर्णय लेंगे वो करेंगे, या बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे। सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा भाई, प्रधानाचार्य को भी नहीं बताना है, आपने खुद भी डिसीजन नहीं लेना है और बच्चों के ऊपर भी नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने फैसिलिटेट करेंगे दोनों आपस में डायलॉग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि आपस में वो बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बी होगा। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 10 में से क्वेश्चन 10 थे, अटैम्प्ट 10 किए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स सही हैं। तो चलिए मैं कर देता हूँ रिव्यू पे, और रिव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे और हमारे आंसर हैं 10 में से 10 आंसर हमारे सही हो गए हैं। तो बस आपने इस वीडियो को फॉलो करना है, आंसर नोट करते जाना है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए टिप्स पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।